खबर सामने आई थी। तो बीसीसीआई है उसने अल्टीमेटम जारी कर दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन के अंदर एशिया कप ट्रॉफी डिलीवर की जाए इंडिया की क्रिकेट टीम को, नहीं तो। लेकिन ट्रॉफी देखे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ने देख लिया है कि जीता कौन है। उन्हें कह रहे हैं कि भाई आपको ऑलरेडी इतने ओहदे मिले हुए हैं। और अब क्या होगा, क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करना? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो। वो कह रहे हैं कि भाई हमें अब मोहसिन नकवी बर्दाश्त ही नहीं है। अब मामला बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए होगा बहुत बड़ा खतरा। और मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी वाले इशू के ऊपर माफी मांग ली है। भारत को अपने पैसे पे बड़ा जोम है कि मोहसिन नकवी को बताया भी नहीं जा रहा, ना ही उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन, ना ही उनसे कोई बात। भैया आपने ये क्यों किया, आपने ट्रॉफी क्यों नहीं दी? आप यानी साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं। बीसीसीआई से डर के मोहसिन नकवी भाग गए, इसकी वजह क्या है? वहाँ पे तो सवाल होगा ट्रॉफी का, तो आप किस मुंह से शामिल होंगे उसके अंदर, क्या जवाब देंगे उनको? यार ट्रॉफी का मामला इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा हमने बना दिया। मतलब ट्रॉफी दो, जान छुड़ाओ। मैं अभी भी उनको देने को तैयार हूँ, वो आए, एसीसी का जो ऑफिस है दुबई में वो आए, वहां जाकर ले लें। यहाँ तो बकलोलियां ही खत्म नहीं हो रही। मोदी एंटिटी इस वक्त डोमिनेट करती नजर आ रही है, इवन क्रिकेट के ऊपर भी। वेरी नाइट मैंने बोला था कि गलत मैटर छिड़ा है, और आजम शेख साहब ने क्या कहा? किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। दोस्तों पूरा पाकिस्तान में भूचाल आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के एक मंत्री हमारा ट्रॉफी चुरा के भाग गया था। अब उसी मंत्री को अल्टीमेटम मिला है कि भाई 48 घंटे के अंदर तुमने ट्रॉफी नहीं पहुंचाया, देख लेना तेरे साथ क्या होने वाला है। और ये डिस्कशन पाकिस्तान के हर एक चैनल पे डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद अब ठंडा पड़ गया मैटर, अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि भाई बाप बाप होता है। अभी एक मीटिंग हो रहा है आईसीसी के साथ। अब पाकिस्तान के जो नकवी साहब हैं सोच रहे हैं कि मीटिंग में हम कैसे जाए, क्या मुंह दिखाए, क्योंकि वहाँ तो हमारे अब्बू जान जय साहब होंगे। अब वो प्लान कर रहे हैं कि कोई न कोई बहाना बना करके नहीं मीटिंग को ही टाल दिया जाए। और दोस्तों शाहिद अफरीदी वहाँ के एक्स क्रिकेटर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई नकवी साहब को क्रिकेट के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है, वो क्यों इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जल्द से जल्द उनको रिजाइन करनी चाहिए। हमको तो लग रहा है कि कहीं न कहीं शाहिद अफरीदी को लग रहा होगा कि भाई अगर ये वाला पोस्ट छोड़े तो शायद उनका चांस बने। दोस्तों पूरा मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त। और मैंने तो ये पढ़ा था, हम लोगों ने जो खबर सामने आई थी और आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया था। Now the Indian Cricket Board has issued a fresh warning to PCB chief मोहसिन नकवी। मजा आया। ताजा मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने ही मोहसिन नकवी को जमकर सुनाया है। शाहिद अफरीदी वैसे तो अपने जहरीले बयान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने नकवी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। शाहिद अफरीदी नकवी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। अब शाहिद अफरीदी को लग रहा है कि अगर मोहसिन नकवी को हटा दिया जाए तो शायद उसका चांस बन जाए, पीसीबी में चेयरमैन का पोस्ट मिल जाए उसको। उन्हें कह रहे हैं कि भाई आपको ऑलरेडी इतने ओहदे मिले हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी इतनी पावर्स हैं, तो भाई आप कम से कम पीसीबी की तो जान छोड़ो। आज एक खबर आई है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहसिन नकवी साहब को एशियन क्रिकेट काउंसिल को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ट्रॉफी वाले इशू के ऊपर माफी मांग ली है। और साथ ये भी मोहसिन नकवी ने किया कि उसने ट्रॉफी मुत्तहदा अरब अमारात को यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी दे दी है। आईसीसी भी अब ये विचार कर रही है कि एसीसी की चीफ के पद से मोहसिन नकवी को हटाया जाए। हुआ कुछ यूं कि नया चेयरमैन आईसीसी का मतलब एसीसी का नया चेयरमैन ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया। इंडियन खबरों के मुताबिक ये कह रहे हैं हम आपको कि मोहसिन नकवी को बताया भी नहीं जा रहा, ना ही उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन, ना ही उनसे कोई बात, या उनसे कोई कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा कि भैया आपने ये क्यों किया, आपने ट्रॉफी क्यों नहीं दी, आपको ट्रॉफी दे देनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई हमें अब मोहसिन नकवी बर्दाश्त ही नहीं है। नया चेयरमैन एसीसी का आने वाला है, जो कि पाकिस्तान के लिए होगा बहुत बड़ा खतरा, और हो सकता है कि पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर कर दिया जाए अगर ये नया चेयरमैन आ गया तो। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है भाईजान, इस चीज हो सकता है। भाई ट्रॉफी चुरा के भागने वाले के साथ और क्या हो सकता है बताइए। तो एक बार फिर बीसीसीआई से डर के मोहसिन नकवी भाग गए। जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीसी के साथ होने वाली मीटिंग में मोहसिन नकवी को भी होना था, जहां पे ये एजेंडा भी डिस्कस होने वाला था कि अभी तक इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई। और उस मीटिंग में रिपोर्टेडली मोहसिन नकवी होने ही नहीं वाले हैं। मोहसिन नकवी पहले से ही एक प्लान बना चुका है कि अभी जो मीटिंग होने वाला है आईसीसी के बोर्ड में, उसने मोहसिन नकवी प्लान कर चुके हैं कि भाई हम कोई न कोई एक्सक्यूज मार करके उस मीटिंग में बैठेंगे ही नहीं। जवाब कहाँ से देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ तो जैसा रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। सर जो बीसीसीआई है उसने अल्टीमेटम जारी कर दिया, एक अल्टीमेटम दे दिया है, एक इशू किया है, वार्निंग इशू की है। वाह भाई वाह। और अब क्या होगा, क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? हाँ भाई हाँ। 2 दिन के अंदर एशिया कप ट्रॉफी डिलीवर की जाए इंडिया की क्रिकेट टीम को, नहीं तो।
जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और जय शाह क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा जोम है और बेशुमार लोग जो हैं वो भारत की तरफ इंक्लाइंड है आईसीसी के। यानी साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं। समझते हैं आईसीसी में वो जा रहे हैं, एहतजाज भी करेंगे और मौक़िफ़ उनका चाहे कितना ही कमज़ोर हो, वो ये कह रहे हैं कि हम डिज़र्व करते हैं ट्रॉफी। हम अगर नहीं लेना चाह रहे थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉफी हमें मिले ही ना, किसी और तरीके से मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें दे दें। हमें क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं? हमें दे दें। तुमसे भीख मांग रहे हैं क्या? भैया जीता है हमने, चुरा कर तो तुम्हारा मंत्री भाग गया। बनती उनकी इंडिया की ही बनती है सर जी। उन्होंने इतना प्लेयर करके, इतना बड़ा परफॉर्म करके, इतने मैचेस जीत के, इतने बड़े इवेंट को लेकर चल रहे हैं, उनकी बनती है। जब से जय शाह पावर में आए उन्होंने मीटिंग्स एज सच अटेंड ही नहीं करी है और कोई पॉलिटिकल रीजन एज सच पीसीबी की तरफ से नहीं आया। हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल रीजन उतना बड़ा हो ही ना जहां उनको मीटिंग स्किप करनी पड़े, क्योंकि अब सामने से बात करने की बारी आ गई है। डर गए हैं, दुम दबा के एक बार फिर जो है पाकिस्तानी भाग गए हैं। क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है 4 नवंबर को। उस 4 नवंबर को क्या पाकिस्तान उसमें शामिल होगा ही नहीं होगा? क्योंकि वहां पे तो सवाल होगा ट्रॉफी का। तो आप किस मुंह से शामिल होंगे उसके अंदर? क्या जवाब देंगे उनको? क्या अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो। बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट से जुड़ी हुई। एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। एसीसी चीफ के पद से हटाए जा सकते हैं मोहसिन नकवी। ट्रॉफी वाले मामले को लेकर एकदम चुप हो गए और हमने चुप्पी साध ली। हमें लगा कि मामला हल हो गया, लेकिन पता चला कि इंडिया पीछे पीछे खिचड़ी नहीं बल्कि पूरा का पूरा हलीम तैयार कर रहा है। एक्चुअली में हुआ ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी के बारे में किया कि सूर्य कुमार यादव आए ट्रॉफी लें, वो नहीं आए। मैं अभी भी उनको देने को तैयार हूं। वो आए, एसीसी का जो ऑफिस है दुबई में, वो आए, वहां जाकर ले लें। वो कहते हैं तो एक तकरीब भी रख लेंगे, उसमें भी दे देंगे। भाईजान तुम तो इसे बता रहे हो कि तुम हम पे एहसान कर रहे हो ट्रॉफी दे करके। भाई तुम्हारा मंत्री हमारा ट्रॉफी लेके भाग गया और तुम हमको समझा रहे हो कि भाई यहाँ आओ वहाँ आओ, हम यहाँ देंगे। भाई तुमको देना पड़ेगा। और तुम लोग को पता चल चुका है, तुम्हारे जो मंत्री है ना पीसीबी का चेयरमैन, उनको पता चल चुका है। तुम लोग को जानकारी नहीं है तो एक बार जाके अपने पूछ लो उनसे, नजम सेठी से पूछ लो, उनको पता है। पूरा प्लान हो चुका है, इस बार वो जल्दी ही आउट होने वाले हैं। कौन है वो चेयरमैन और क्यों आएगा वो नया चेयरमैन? मतलब क्या पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा है जो कह सके कि भैया देखो मोहसिन नकवी साहब जो है ना उस टाइम के ऊपर बड़े अच्छे आदमी हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सबको यही लगता है कि यार ट्रॉफी का मामला इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा हमने बना दिया। मतलब ट्रॉफी दो, जान छुड़ाओ, सिंपल सा। देखो एसीसी के चेयरमैनशिप के ऊपर बैठकर मोहसिन नकवी पाकिस्तान के लिए वो काम कर सकता है जो काम उसको करने चाहिए, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो बकलोलियां ही खत्म नहीं हो रही। मतलब हट जाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे मुझे बताइए? अगर वहां पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर पाएंगे ना। हट जाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? हट जाएंगे तो जैसे आपके और मंत्री कर रहे हैं वही ये भी करेंगे। फिर अमेरिका और वहाँ जाएंगे, भीख मांगेंगे। इंडिया एंटिटी और एक मोदी एंटिटी है। मोदी एंटिटी इस वक्त डोमिनेट करती नजर आ रही है, इवन क्रिकेट के ऊपर भी। और अब क्या होगा? क्या रूल्स के मुताबिक रिमूव किया जा सकता है उन्हें इस तरह से करने के बाद? मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इतना ड्रामेटिक एक्शन लेना जो था ना वो हमारी ठीक नहीं था। किसकी तरफ से? हमारी तरफ से भी तो आ रहा है कि मे बी जय शाह जो है वो शायद आगे कुछ जय शाह वापस तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ स्विचिंग कर दें एसीसी में। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारियां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जब तक वो हैं फिर तब तक तो यही रहेगा, फिर ट्रॉफी ऐसे ही है। लेकिन ट्रॉफी देखे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ने देख लिया है कि जीता कौन है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि मोहसिन नकवी साहब को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से हटाने के लिए इंपीचमेंट की कार्रवाई की जाए। ये जो वार्निंग इशू हुई है नहीं तो ये नहीं तो क्या है? नहीं तो ये है कि वो कह रहे हैं कि फिर हम इसके ऊपर कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। ये तो होगा। इंडिया एज यूजुअल उनका मौकफ बहुत खतरनाक है इस वक्त, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े हो गए। हाँ, वो ट्वीट कर देते हैं। अब इंडिया करेगा क्या? अब उन्होंने वहाँ पूरा एक माहौल बना लिया है कि ये मोहसिन नकवी को निकालो और एशिया काउंसिल को फिर सीज कर लो। मैंने आपको कहा था और वो मैंने ये कहा था कि बाय बुक प्ले करेंगे और ऐसा प्ले करेंगे कि पाकिस्तान को इन्हें पता भी नहीं चलेगा। पीसीबी को और बाय रूल प्ले करेंगे। वो उनकी आदत है, वो बाय रूल मारते हैं, आपको ठंडा करके खाते हैं। वो सब्र, वो ना यहाँ से ठंडे हैं दिमागी तौर पे ना, वो इमोशनल या टिकटॉक परफॉर्मेंस पे नहीं चलते। वो नवंबर से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दुबई में 3 रोजा इजलास है, 4 से 7 नवंबर तक होगा। उस इजलास में फिर कार्रवाई होगी। गालिबन वो ये मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ जो है वो शायद कोई अदम एतमाद या उनके हवाले से कोई बात। सबके लिए शर्म का मुकाम है, लेकिन ये नेशनल लेवल की सुबकी हमारी हो रही है। खड़ा हो, बाकी सब बीसीसीआई के साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने किया है ना इनके साथ इंटरेक्शन, तो वहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के खिलाफ खड़ा हो। और
अब तो बीसीसीआई आईसीसी को कंट्रोल करती है, दोनों जगह पे इंडियंस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी की हिम्मत नहीं होगी एशिया क्रिकेट काउंसिल में कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाए। हैंडशेक के ऊपर मैटर के ऊपर हमने तफसीली बात की। मैंने आपको बोला था कि गलत मैटर छेड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेरी नाइट मैंने बोला था कि गलत मैटर छेड़ा है। और नजम शेख साहब ने क्या कहा कि मैंने अपने दौर में भी बाकी लोगों से इंटरेक्शन करके देखा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कोई नहीं, हिम्मत किसी में हिम्मत नहीं है बीसीसीआई के खिलाफ खड़े होना। ये उनके अल्फाज हैं, ये नजम सेठी साहब के अल्फाज हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है, तो पता है, मेरे तो तगड़ा पहलवान है, आपने उस वक्त को ना अकलमंदी से गुजार देना होता है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि वो मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आईसीसी के इजलास में मोहसिन नकवी के बजाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा आएगा ताकि बदमज़गी पैदा ना हो जानबूझकर, और फिर वो नुमाइंदा कहेगा कि हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ है कि हमारी ट्रॉफ़ी हमें दी जाए। कभी ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले तो 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद से अब तक वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स, T20 वर्ल्ड कप। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम अगर टूर्नामेंट जीती हो तो उसको ट्रॉफी उसने वसूल ना की हो। बात तो सही है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई टीम जीता हो और ट्रॉफी चुरा के कोई और टीम भाग गया हो। ऐसा तो वाकई में कभी नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ही में कुछ दिन पहले जीता किसी और के सरकार और राज कोई और कर रहा है। जो मोहसिन नकवी है वो कह रहे हैं कि हम कोई जगह भारत के लिए हम खुली नहीं छोड़ेंगे, हमने खुली नहीं छोड़नी भारत के लिए जगह कि वो उसके ऊपर जो है ना वो बराजमान हो जाए। और हम कहीं, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि क्रिकेट काउंसिल के इजलास में जो है वो कौन सी जगह है जो आप खाली छोड़ेंगे तो वो उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। वो तो ऑलरेडी सारी डेजिग्नेशंस पर वहीं तो है, सारे डेजिग्नेशंस पर वो आपके मुताबिक काबिज हैं। वैसे तो वो अपने डेजिग्नेशंस पर अपनी जो उनकी एक्सपर्टीज है उसकी वजह से हैं, लेकिन चलें तो आप किस चीज पर वो काबिज हो? तो मोहतरमा आप बता दें कि अपने एक्सपर्टीज की वजह से हैं, अपने मुकाम पर है। वरना आपके लोग तो ये भी कह देते कि ये भी सेटिंग करके गया हुआ है। जैसे कि बोलता है ना कि पिच अपने हिसाब से बनाया, बैट में चिप्स लगा हुआ था, बॉल में चिप्स लगा हुआ था, ये भी कह देते हैं लोग। अब मामला बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो नए सरबराह हैं नितिन, उनका ताल्लुक आज़ाद जम्मू और कश्मीर से है। वो क्रिकेट भी खेले दिल्ली में। तो अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है। और जय शाह क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्योंकि अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत को अपने पैसे पे बड़ा जोम है और बेशुमार लोग जो हैं वो भारत की तरफ इंक्लाइंड है आईसीसी के। भाईजान की बात आपने सुना, कश्मीर और भारत को अलग से एक मतलब दिखाने की कोशिश किया कि ये कश्मीर से हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। यानी कि इनका साफ साफ इशारा क्या है कि ये कश्मीर से हैं, ये कुछ हो सकता है कि कश्मीरी इनके अपने हैं, इनके लिए कुछ करेंगे। वो भाईजान वो भारतीय हैं, भारतीय। ये जो वार्निंग इशू हुई है, नहीं तो ये नहीं तो क्या है? नहीं तो ये है कि वो कह रहे हैं कि फिर हम इसके ऊपर कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं और हम ये जो मामला है ये हम उठाएंगे आईसीसी के सेशन में। इजलास होने जा रहा है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक जो इजलास हो रहा है, जो मीटिंग हो रही है, वो है 4 नवंबर को। 4 नवंबर को जो मीटिंग होने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसके अंदर ये इशू उठाया जाएगा अगर 2 दिन के अंदर ये ट्रॉफी पेश नहीं की गई। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया गया है? तो पाकिस्तान की तरफ से जो ट्रॉफी है वो डिलीवर नहीं की जाएगी। देखें ना, वरना वो कहते कि अच्छा ठीक है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया 48 आवर्स का, तो ऐसा करते हैं कि हम जो ट्रॉफी है वो दे देते हैं उनको, या हम जो हैं वो हम नहीं जा रहे क्योंकि हमने ट्रॉफी नहीं देनी। लेकिन वो कह रहे हैं हम जा रहे हैं लेकिन ट्रॉफी भी नहीं देनी। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ट्रॉफी जो है वो अभी भी नहीं दी जा रही। तो वहां पे जाके अब जो भी होगा वो तो देख लेंगे क्यों। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो बीसीसीआई है वो इसके ऊपर एक जय शाह जो है वो ये हो सकता है कोई बड़ा कदम उठा लें इसके ऊपर। बड़ा कदम तो उठाया जा चुका है, बहुत जल्दी आप लोग को रिजल्ट दिखेगा भी, और इसका एहसास आपके नकवी साहब को हो भी गया है। आपके हर एक मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है। और वैसे भी अफरीदी साहब तो हाथ पसार के बैठे हुए हैं। उन्होंने तो बता दिया कि भाई जल्दी जान छोड़ो, आप दो को पोस्ट पर क्यों है। वो भी एक जंग छेड़ दिए हैं शायद अफरीदी पाकिस्तान में, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं लालच है इस पोस्ट से। उनको लग रहा है कि नकवी साहब अगर जान छोड़े शायद उनको ये वाला पोस्ट मिल जाए। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? बीसीसीआई और आईसीसी ने क्या सही एक्शन लिया है पाकिस्तान पे कि भाई पाकिस्तान हमारा ट्रॉफी चुरा के भाग गया है? आपका क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो नमस्कार, राम राम, जय हिंद।